मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, नायब वजीर आजम इसाक डार भी शहबाज शरीफ के हमरा। मुजवजा आईनी तरमीम से मुतालिक बातचीत जारी। JUI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी इतलात। तर्जुमान JUI की तरदीद। मौलाना फजलुर रहमान ने 63A के तहत अरकान असम्बली को वोट देने का पाबंद कर दिया। आईनी तरमीम से मुतालिक कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी नुमाइंदगी दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को कमेटी में शामिल करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हम पूरी फराखदिली से हुकूमत के साथ बैठे हैं। कुछ चीज़ें अभी भी मुशावरत के काबिल हैं। तरमीम मुत्तफ़िका होनी चाहिए। तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के सेनेटर्स और अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे न बढ़ सकें। साथ ही बोले, मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है। आज एक और मीटिंग होगी। मुजवजा 26वें आईनी तरमीम का हुकूमती मुसवदा भी सामने आ गया। आईनी अदालत और आईनी बेंच के बजाय सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। तरमीम शुदा आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी डिवीजन में जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। डिवीजन में मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी मामलात पर इब्तदाई इख्तियार समात या अज़ खुद नोटिस का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात भी नहीं कर सकेगा। ये फैसले आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्रुरी और तासीस से मुतालिक कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसके लिए आइन में नया 8वां शेड्यूल डालने की तजवीज़। हाई कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी खत्म होगा। चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी हो तो वो रिटायर हो सकेगा। दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा, मगर इंतखाबात के बाद 90 रोज़ में गैर मुल्की शहरियत तर्क करने की पाबंदी होगी। मुनहरफ रुकन का वोट शुमार होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम अडियाला जेल जाते हैं और बतौर MNA हमारी तजलील होती है। जब हाउस से हमारे लोगों को उठाया गया तब खुसूसी कमेटी बनी। अब अपोजिशन मौजूद ही नहीं और आईनी तरामीम होने जा रही हैं। रात जैन कुरैशी के अहलिया को अगवा कर लिया गया। रियाज फतेहाना के बच्चे को दोबारा उठा लिया गया। इंतजार पंजोथा को भी मिसिंग कर दिया गया। अख्तर मेंगल के सेनेटर्स को वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। 25 मजीद FIRs मेरे नाम डाल दी गईं। आतिफ खान के घर पर छापा मारा गया। परसों मेरे घर पर छापा पड़ा। वजीर दाखिला आके बताएं कि ये कौन कर रहा है। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI जेल में हैं, हमें उनसे मशवरे के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं और अरकान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत ने परसों पहली बार अपना तरमीमी ड्राफ्ट दिया। हुकूमत के पहले ड्राफ्ट में 62 और आज के ड्राफ्ट में 23 तरामीम हैं। आईनी तरामीम पर बात करने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मौजूद है। इन तरामीम पर जल्दबाजी क्यों की जा रही है? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब को जवाब। कहा, उन्होंने कभी फ़लस्तीन पर यहूदियों के मज़ालिम की बात नहीं की। यह आर्मी चीफ और एजेंसियों पर तनकीद करते हैं, लेकिन एक ट्वीट दिखाएं जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ। उन्होंने फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद SCO में कोई बदमज़गी नहीं हुई। PTI की सियासी इख्तलाफात को हमेशा ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने की कोशिश रहती है। बानी PTI क्रेन से गिरे तो नून लीग ने अपनी सियासी कैंपेन मुअत्तल कर दी। बानी PTI के अस्पताल जाकर अयादत की। इलेक्शन के बाद भी बनी गाला जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसको हमारी कमज़ोरी समझा गया। उस लीडर के साथ ये सुलूक किया गया कि उसकी बीवी बिस्तर मर्ग पर थी और एक कॉल की इजाज़त नहीं दी गई। ये बताएं, दूसरों की बहनों बेटियों को जेलों में डालने की रवायत किसने डाली? क्या मरियम नवाज, फरियाल तारपुर किसी की बहनें नहीं हैं? आज ये चीख कर मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। इन्होंने तमाम हदें पार की। वक्त आ गया है कि रियासत अपनी रिट कायम करे। अगर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान से बड़ा है तो उसे कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तान में सियासत करे। लाहौर के निजी कॉलेज के तलबा के एहतजाज का मामले पर
सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने वाले 38 अफराद के खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल की दरखास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि शक है कि इस मामले में 2 तलबा का किरदार हो सकता है। इन तलबा को वीडियोस बनाने से रोकने के लिए वाइस प्रिंसिपल ने तंबीह की थी। सोशल मीडिया पर इस प्रोपेगेंडे के बाद एक बेकाबू और पुरतशद्दुद हुजूम ने हमारे कैंपस पर हमला किया। मुश्तइल हुजूम ने हमारे अमले को नुकसान पहुंचाया और इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने निजी कॉलेज केस की खबर वायरल करने के केस में एक मुल्जिम को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, इसके साथ वाकया हुआ या नहीं। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम शाया करने की इजाजत नहीं देता। IG पंजाब बताएं कि ऐसी वीडियोस और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। आज IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को भी पेश होने की हिदायत। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह पर तहकीकात की दरखास्त पर समाअत के दौरान कहा, वाक़े पर हाथ से लिखा हुआ रोजनामा चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं। IG पंजाब को पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी से मुतालिक भी रिपोर्ट देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खतूत पर हतमी फैसला आज करेगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जुमेरात को होने वाले इजलास में कानूनी पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज हर जिले से एहतजाज के लिए निकलना है, गैर आइनी तरामीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है, बानी PTI और दीगर क़यादत की रिहाई के लिए निकलना है। जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। पंजाब हुकूमत ने आज सूबे के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इंटर के इम्तिहानी पर्चे भी मुलतवी। सूबे में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज और जलसे जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी। पारा चनार में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला। इसराइली फौज ने हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा कर दिया। इसराइली पुलिस ने शहीद की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी जारी कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक याहिया सिनवार अपने 3 साथियों के साथ इसराइली फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वो अगले महाज पर इसराइली फौज से नबर्दाज़मा थे। जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फौज से झड़पें, 5 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। जबालिया कैंप के पनाह गुज़ीन स्कूल पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से 28 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा के अलमगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज की फायरिंग से जख्मी अरब चैनल का कैमरामैन कोमा में चला गया। शुमाली गजा में 13वें रोज़ भी इसराइली मुहासरा और इमदाद की बंदिश जारी। और मुल्तान टेस्ट का फैसला कुन मरहला आ गया। इंग्लैंड को 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। दूसरे टेस्ट में साजिद खान, नुमान अली और सलमान अली आगा पाकिस्तान को कमांडिंग पोजीशन में ले आए। स्पिनर ने इंग्लिश टीम की पहली इनिंग्स 291 रन पर समेटी।